दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कतर देश के बारे में। जी साथियों, आपने सही सुना। कतर वह देश जिसकी दुनिया भर में धाक, आबादी कम पर ताकत बेमिसाल, कारण गैस का भंडार। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहम अल थानी भारत दौरे पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया, जिस तरह से मेहमान नवाजी हुई, पूरी दुनिया ने देखी। उस मेहमान नवाजी को ले आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे और उठना भी स्वाभाविक है। आखिर कतर के अमीर को गले लगाने के पीछे का मकसद क्या है? आखिर इस तरह की तरजीह कतर को प्रधानमंत्री ने क्यों दी? क्या है इसके पीछे का मकसद? कई तरह के सवाल लगातार हो रहे हैं और चर्चाएं भी खूब हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव की गलियारों तक कतर के अमीर व प्रधानमंत्री को लोग देख रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपनी बात भी रख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल को इग्नोर करते हुए इस तरह की मेहमान नवाजी क्यों की। तो आइए टू द पॉइंट हम बात करते हैं और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसी आधार पर हम अपनी बात विस्तार से रखने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला कारण, कतर भले ही दुनिया का बहुत छोटा देश है, मगर सामरिक व ऊर्जा के लिहाज से काफी अहम है। उसके पास गैस और तेल का भंडार है। वह दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। वह गैस व तेल के लिए हमारा परमानेंट पार्टनर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दुनिया में हर तरह के युद्ध व झगड़े को सुलझाने की ताकत रखता है। तीसरा पॉइंट, कतर की आबादी भले ही 30 लाख है, लेकिन वहां 8 लाख भारतीय हैं। इस वजह से भी कतर हमारे लिए काफी अहम है। साथ ही कूटनीतिक और सामरिक लिहाज से भी भारत के लिए गल्फ इलाके में अहम है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो भारत का सबसे बड़ा एलपीजी व एलएनजी सप्लायर कतर ही है। भारत में जो एलपीजी व एलएनजी की जरूरत है वह ज्यादातर कतर से ही पूरा होता है। जानकार बताते हैं कि भारत करीब 30% एलपीजी कतर से ही मंगवाता है। वहीं एलएनजी भी करीब 50% कतर से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत को सस्ती कीमतों पर
गैस कतर देता है। कतर व भारत के बीच जो सौदा है उससे भारत को करीब 6 अरब डॉलर की बचत का अनुमान है। अगला पॉइंट, भारत को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी देता है। कैसे, आप समझिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कतर से भारतीय प्रवासी भारत में 4.143 बिलियन डॉलर भेजते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे मजबूत होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, अमेरिका से भी भारत में एलएनजी गैस का आयात होता है। ट्रंप के आने के बाद आयात पर और दबाव बन सकता है। अगला पॉइंट, कतर के अमीर की मेहमान नवाजी की एक और वजह भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी जो कतर में फंसे हैं उन्हें लाना भी है। जानकार एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कतर में 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, मगर मोदी सरकार के दखल के बाद कतर के अमीर ने सजा माफ कर दी थी। 7 लोग भारत आ चुके हैं। अभी एक भारतीय कतर में है। सरकार उनकी वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर कई तरह के आरोप लगाता रहा है, खासकर मुसलमानों व अल्पसंख्यकों को लेकर, कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। ऐसे में कतर जैसे अमीर मुस्लिम देश भारत के पक्ष में रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम बातें कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर की इस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत क्यों किया। इस तरह की मेहमान नवाजी के पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।